हेलो दोस्तों, मास्टर नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोबाइल नेटवर्क के जनरेशन की बात करने जा रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के मोबाइल सेवा यानी 5G नेटवर्क सेवा की है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट की दुनिया में कई बदलाव देखे गए हैं। पहले यूजर्स 1G का इस्तेमाल करते थे और आज 4G तथा 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 5G के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपको पता है 1G, 2G, 3G, 4G और 5G का असली मतलब क्या है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। आज मैं आपको 1G, 2G, 3G, 4G और 5G का मतलब बताने जा रहा हूँ। G का मतलब जनरेशन है। जब भी किसी फोन में नई तकनीक लाई जाती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्टफोन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो फोन की शक्ल अब बदल चुकी है। पहले वायर्ड फोन आते थे, फिर कार्डलेस फोन आए और अब वायरलेस फोन का चलन है। ठीक ऐसे ही तकनीक में भी बदलाव आ रहा है। वायरलेस फोन की सबसे पहली जनरेशन 1980 में आई, जिसे 1G का नाम दिया गया। सबसे पहले इसे अमेरिका ने पेश किया था। इसमें एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी स्पीड लिमिट 24 kbps पर काम करता था। इस तकनीक में केवल वॉइस आवाज का आदान प्रदान होता था। इसके बाद सन 1991 में दूसरी पीढ़ी की तकनीक यानी 2G नेटवर्क यानी सेकंड जनरेशन सर्विस सेवा प्रयोग में लाई गई। यह तकनीक GSM पर आधारित थी। यह डिजिटल सिग्नल करती थी। इसे सबसे पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गया था। इसकी स्पीड 64 kbps थी। इस फोन में SMS कैमरा जैसे सर्विस को भी शुरू किया गया था। वायरलेस फोन की तीसरी जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन सन 2000 में आई। इसे 3G नाम दिया गया। इसकी शुरुआत जापान के द्वारा की गई। इसकी स्पीड 2 Mbps से अधिक थी। इसके जरिए हैवी गेम्स, बड़ी फाइल्स को ट्रांसफर करना और वीडियो कॉलिंग जैसी सर्विस दी जाने लगी। इन्हें स्मार्टफोन भी कहा जाता है। इसके बाद सन 2011-12 में नेक्स्ट जनरेशन यानी 4G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत हुई। सबसे पहले इसका ट्रायल 2009 में टेलिया सोनेरा दूरसंचार ऑपरेटर के द्वारा नॉर्वे में किया गया। इसके जरिए यूजर 100 Mbps स्पीड यानी 1 Gbps की स्पीड तक का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर बात भारत की करें तो 2016 में 4G सर्विस रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च की गई। और अब बात करते हैं 5G यानी 5वीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 5G नेटवर्क सर्विस की। 5G सेवा शुरू करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया बना, जिसने अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों को पीछे रखते हुए 3 अप्रैल 2019 को 11 बजे 5G सर्विस शुरू कर दी। आम ग्राहकों को यह सर्विस 5 अप्रैल से प्रदान की गई। हालांकि अमेरिका ने इसी बात को देखते हुए दक्षिण कोरिया के कुछ घंटे बाद ही 5G सर्विस लॉन्च की थी। ऐसा उसने अपनी लॉन्चिंग तिथि से 1 सप्ताह पहले ही कर दिया था। इस तरह अमेरिका 5G सर्विस करने वाला दूसरा देश बना। यह सर्विस 5G दक्षिण कोरिया की SK टेलीकॉम तथा अमेरिका की वेरिजोन ब्रांड के द्वारा लॉन्च की गई थी। इन दोनों की लॉन्चिंग में सिर्फ 2 घंटे का ही अंतर था। ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन GSA के डेटा के मुताबिक जनवरी 2021 तक 61 देशों के 144 ऑपरेटर ने 5G सर्विस शुरू कर दी है। वहीं 131 देशों के 413 ऑपरेटर कोशिश में लगे हैं कि वे जल्द ही 5G नेटवर्क की शुरुआत कर दें। अगर बात भारत की करें तो आजकल भारत में भी 5G सर्विस की दिल्ली तथा मुंबई के कुछ स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। एयरटेल ने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग भी कर ली है और इस टेलीकॉम ऑपरेटर का दावा है कि वह यूजर्स को 5G सेवा देने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों एयरटेल ने बताया कि उसकी सर्विस में एक पूरी मूवी कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अगर बात स्पीड की करें तो 5G की स्पीड 4G से लगभग 20 गुना ज्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों, यह थी 1G से 5G नेटवर्क तक के सफर की कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मास्टर बुक अड्डा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।